नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। ये वो 9 दिन जब शक्ति की आराधना, नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नव वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि में सनातनी नववर्ष आरंभ होता है। ये वही दिन है जब बसंत में फूलों की खुशबू, जब फसलें लहराती हैं और प्रकृति एक नया रूप लेती है, नया जीवन की शुरुआत होती है। इसी के साथ साथ हमारे मन में नई उम्मीदें पैदा होती हैं। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाला हमारा समय जो है वो बहुत ही खूबसूरत जाएगा। और इसी के साथ हम श्रद्धा का दीप एक माँ दुर्गा के चरणों में जलाते हैं। तो चलिए, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम ढेर सारी बातें करेंगे नववर्ष के बारे में। साथ ही नवरात्रियों से नववर्ष शुरू होता है, चैत्र नवरात्रों से। तो नवरात्रि को लेकर ढेर सारे सवाल हमारे मन में होंगे कि आखिर इस बार नवरात्रि कब से कब तक है। ये तो खैर सभी को पता होगा, लेकिन कलश स्थापना का समय क्या है, क्या नियम है, और ढेर सारे सवाल वो जानेंगे हम आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आशा त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जैसे कि मैंने शुरुआत से ही नवरात्रि की बात की है और मैंने कहा कि चैत्र नवरात्र से ही सनातनी नववर्ष की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, चैत्र नवरात्र से ही सनातनी नववर्ष क्यों? चैत्र नवरात्र के जो ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, इस दिन से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ था जी। और कहा जाता है कि जैसा हमारे सनातन धर्म में इसका उल्लेख किया गया है कि इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो निर्माण किया था वो इसी दिन से किया था। तो जो ज्योतिष का प्रारंभ भी हम मानते हैं, यहीं से मानते हैं। जो हमारी कुंडली है, 12 भाव हैं, उत्तरायण में सूर्य होता है इस समय और मेष राशि जो होती है उसमें सूर्य उच्च का होता है। तो इस समय हर चीज पे अगर आप देखेंगे, सृष्टि में फूलों पे, पौधों पे, फसलों पे हर तरीके का एक निखार आता है। तो इसलिए इसको माना जाता है और इसको सिर्फ हमारे सनातन में नहीं, अलग अलग प्रदेशों में और भी अलग अलग उसमें त्योहारों के रूप में और भी मनाया चीज, जाता क्योंकि है। यहाँ पे नई फसलें आती हैं। जी। तो उसका भी एक पर्व मनाया जाता है, जैसे गुड़ी पड़वा वगैरह होता है, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, इसकी हम बात कर रहे हैं तो मैं देखिए ये पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि चैत्र नवरात्र से ही सनातनी नववर्ष की शुरुआत होती है। क्योंकि 90% अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में 90% लोग नववर्ष की शुभकामनाएं 1 जनवरी को ही देते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं। तो उसमें तब ना होकर अभी क्यों? क्या कुछ ऐसा आप बताएंगी? कोई फर्क या नहीं, देखिए कोई विशेष कारण? फर्क तो ये है कि हमारे यहाँ ज्ञान की, जैसे कहेंगे कि हम कमी है या अज्ञानता के कारण, जिस समय अंग्रेजों का नववर्ष होता है उस समय क्या होता है, बर्फ पड़ी हुई होती है, सब घरों में घुसे हुए होते हैं, क्या शुभकामना दे रहे हैं, किस चीज की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, हम सब यहाँ नेचर के बीच में बैठे हुए हैं, हमें खुद ही एक अच्छी फीलिंग आ रही है। और इस समय सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है, नेचर का या प्रकृति का बदलाव जो होता है, उसका एक हर्षोल्लास के साथ हम ये पर्व मनाते हैं। तो इसे सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि ये पूजा पाठ का है। अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक रूप से भी हमें मन को एक सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि देने वाला मौसम होता है। सूर्य उत्तरायण में होता है, उत्तरायण का सूर्य जो शुभ माना जाता है। बिल्कुल। तो इन दिनों में कई बार ये होता है कि हम नवरात्रों में कोई भी साधना अगर करते हैं तो वो आपकी पूर्ण रूप से फलित होती है। ग्रहों का एक ऐसा वो होता है इस समय सामंजस्य कि कम समय में भी, जैसे होता है ना कि मैं पूजा के लिए समय नहीं दे पाता, अल्प समय में भी अगर आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, कोई भी मन्नत मांगेंगे, किसी भी मंत्र की चैंटिंग करेंगे, तो आपकी कनेक्टिविटी नेचर से होगी, यूनिवर्स से होगी। अच्छा, मैं इस प्रश्न पे आने वाली थी कि नवरात्रों में साधना कम समय में बहुत ज्यादा फल देती है, ये मिथ है या वास्तविकता है, या सिर्फ लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं, ये वास्तविकता है। इसके पीछे साइंस काम करता है। यूनिवर्स को अगर हम देखा जाए, हम ज्योग्राफी में विश्वास करते हैं, बिल्कुल। ज्योतिष भी यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। और जब हम ज्योग्राफिकली एक वो देखेंगे, यूनिवर्स का जो बना हुआ होता है कि 9 के 9 ग्रह इस समय इस पोजीशन में होते हैं। सबसे बड़ा तो जो किंग ऑफ प्लेनेट है या राजा है वो सूर्य है। सूर्य इस समय मेष राशि में होता है और उच्च का होता है। तो हमें एक आत्म बल की प्राप्ति होती है।
जब कोई भी तत्व हो, अगर वो उच्च राशि में होगा, आप किसी को भी देखें, कोई पर्सन है वो उच्च राशि में होगा या उच्च स्थान उसे प्राप्त होगा, तो यूनिवर्स में सूर्य को इस समय उच्च स्थान प्राप्त होता है और वो मेष राशि में होता है। हम जो भी साधना करते हैं सीधा आत्मिक रूप से उससे कनेक्ट होते हैं। बाकी जो और ग्रह बचते हैं वो ग्रह भी इस पोजीशन में होते हैं कि हम कम समय में उनसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। चैंटिंग ऑफ मंत्रास का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा। दूसरा, ये मौसम ऐसा होता है कि सर्दी जा रही है, हल्की सी गर्माहट आ रही है, गुनगुनी सी धूप इस समय खिली हुई है, तो जब नई फसलें आएंगी तो उनके लिए हम अपने आप को मेंटली, फिजिकली और एक तरीके से देखा जाए तो हम जैसे कहते हैं कि इमोशनली भी अपने आप को तैयार करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि नई फसलें आई हैं, एकदम से हमारा पेट खराब हो रहा है किसी भी चीज के लिए, जब फास्टिंग हम करते हैं तो नेचर के अकॉर्डिंग खुद को ढाला जाता है। ये साइंस है। इसे आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई ये धर्मांधता का वो है या इसको जो है कुछ प्रोपेगेंडा किसी तरीके का कहा जा सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि इतने टाइम अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो दुरुस्त होगी। आपने कभी सुना होगा कि गांव में नए फसल आए, नए गेहूं आए तो उनको तुरंत नहीं खाते हैं इन दिनों में, क्योंकि गेहूं की फसलें और भी बहुत सारी सरसों वगैरह जो भी फसलें अक्सर ये भी देखा गया है कि पुराने गेहूं उस समय पे निकालते हैं और नए को स्टोर करके रख नए देते को हैं। स्टोर करके हाँ। रखते हैं, या फिर जिन घरों में कई बार क्योंकि मैं गांव की कल्चर से हूं, मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि जिनके यहाँ स्टोरेज के लायक नहीं होती है फसल, तो वो क्या करते हैं फिर उन गेहूं को भिगो के पिसवाते हैं। अच्छा। तो ऐसे में जो गर्माहट ताकि होती उसकी गर्माहट निकल उसकी जाए। गर्माहट निकल जाए तो वो फिर हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। जी बिल्कुल। नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और उसके नियम पर हम जानना चाहेंगे। कलश स्थापना के 2 मुहूर्त निकल रहे हैं, एक तो सुबह 6:23 से और एक अगर आप उस समय नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में 12 बज के जो है इससे 12:52 तक आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का मतलब है कि जिसको किसी भी उसकी जरूरत ही नहीं होती है, आप अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा। और कलश स्थापना जिस समय आप कर रहे होंगे तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। अच्छा। हाँ, वो नियम भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, वो नियम ये होते हैं कि कलश जो हम इसमें जल भरते हैं, जल हमारा मन का कारक है। पानी को हम जो है चंद्रमा से जोड़ते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, तो जो कलश हम उस दिन लेते हैं उसमें संकल्प करते हैं। सबसे पहले जब कलश की स्थापना करेंगे तो उसको हम ईशान कोण में रखेंगे, उसके अंदर एक सुपारी डालेंगे, लौंग डालेंगे, एक चांदी का या जैसा भी आपके पास सिक्का हो, चांदी सोने मैं जरूरी नहीं मानती, मेरा मानना तो ये कि उसमें एक सिक्का डाला जाए जी। तो उसमें एक सिक्का लक्ष्मी के आवाहन के लिए डाला जाता है और उसमें आप थोड़े से चावल डालेंगे। चावल भी जो है हमारे लक्ष्मी के ही वो होते हैं। और उसको जो है आप आम के पत्ते हों तो बहुत अच्छा है, आम के ना हो तो अशोक के पत्ते हों, जो पल्लव कहते हैं, उनके 7-9 पत्ते उसमें रखे, तब उसके ऊपर आप नारियल रखेंगे। अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। अशोक के पत्ते भी रख ये सकते हैं। देखिए, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि हम ज्यादातर आम के पत्ते ही नवरात्रि में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल ये, लेकिन इसके पीछे अगर आप लॉजिक सुनेंगे तो आम के और अशोक के पत्ते दोनों को अगर आप बीच से कट करें, मैं साइंस के स्टूडेंट तो स्लाइडिंग जो करते हैं उसके अंदर कई दिन तक ऑक्सीजन रहती है। अच्छा, हर चीज साइंस से जुड़ी हुई है। तो वहाँ कलश में अगर हम रखते हैं, कोई भी महिला या कोई भी साधक जो व्रत करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं जी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए ये पत्ते लगाए जाते हैं। कई दिन तक वहाँ पे ये आपको ऑक्सीजन देते रहते हैं। अच्छा, तो आप 3 दिन 4 दिन बाद भी अगर इनका बीच से कट करेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन के वो बुलबुले से दिखाई देंगे, बबल्स से दिखाई देंगे। और अशोक के पत्ते के बारे में मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, अशोक मतलब जिसे कभी शौक ना हो। आम के पत्ते को तो शुभ माना ही जाता है, अशोक के पत्ते को भी उससे ज्यादा शुभ माना जाता है। शहरों में आम के पत्ते उपलब्ध नहीं होते, अशोक के पत्ते आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जिसे कभी शौक ना हो, बल्कि इसमें मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं कि अगर आप एवरी मंडे या एवरी जो है फ्राइडे अपने घर में 9 अशोक के पत्ते डेली लाल रंग के कुमकुम से एम लिखकर, एम जो है माँ सरस्वती का एक शॉर्ट में नाम है, संक्षिप्त वो है, रखते हैं अपने घर के मंदिर में, उन्हें वीकेंड पे बदल दीजिएगा तो आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। अच्छा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी को वो अट्रैक्ट करता है। और मेन चीज क्या है कि मैंने कहा कि मन प्रसन्न रहेगा तो सब चीजें प्रसन्न रहेंगी। तो ये तो बड़ी सुंदर बात पता चली है। और नवरात्रि की बात हो रही है तो नवरात्रि में एक और प्रश्न मेरे मन में आया कि मैं अपने ही घर की बात कर लेती हूँ मैम। बिल्कुल। मेरे घर में दादी हैं और उनकी उम्र जो है वो 80
मतलब 80 प्लस है, जी 82 की हैं वो, तो अक्सर बुजुर्ग महिलाएं, खासतौर पर महिलाएं, व्रत उनको बोला जाता है हेल्थ को देखते हुए, उनकी सेहत को देखते हुए कि वो व्रत ना रखें, लेकिन जो श्रद्धा से कर रही हैं, शुरुआत से इस चीज में है, तो वो जल्दी से व्रत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या किया जाए कि उनकी श्रद्धा भी बनी रहे? कोई खान पीन में हम कुछ ऐसा खास चीज कर सकते हैं कि उनकी श्रद्धा भी बनी रहे, उनका व्रत भी पूर्ण हो जाए? बिल्कुल, इसमें हम एक फलाहार है, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, उसका खाना बिल्कुल सब्जी मतलब एक शुद्धता तो ध्यान रखेगी, लहसुन प्याज इसमें नहीं डाले हाँ जाएंगे। बिल्कुल। तामसिक चीज, मेन चीज ये है कि लहसुन प्याज को मैं नहीं मानती, मैं डॉक्टर की बच्ची हूँ, जी जी तो जी। मैं जानती हूँ कि ये चीजें उसमें नहीं आती, लेकिन तामसिक जैसे तामसिक चीजें होती हैं, तो इसीलिए अन्न जो होता है या कोई भी चीजें आप देखते हैं कि व्रत के बाद जब अचानक से हम हलवा पूरी और ये सब चीजें खाते हैं, हमें कितना आलस आता है, नींद थकान आता आती है। है, तो हाँ। उधर हमें पूजा करनी है, चैंटिंग ऑफ मंत्रास करना है, हमको अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हम नई फसलों के लिए या नए मौसम के लिए या नए मौसम या वेदर के लिए। तो ऐसे में हम वो चीजें ना खाएं जो तामसिक चीजें हैं, लेकिन एक समय फलाहार खाया जा सकता है। इसमें सब्जी, कुट्टू की पूरियां, सिंगाड़े का आटा डाल सकते हैं, मींग का आटा डाल सकते हैं जी। वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। तो और ऐसा मैंने सुना है नवरात्रि की, अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो, कि पूरे दिन फलाहार खाया और शाम में गेहूं खा लिया, क्या ये सही तरीका है? देखिए मैं ये मानती हूँ मानसिक रूप से अगर किसी ने ईश्वर को याद किया, देखो वो व्रत में तो नहीं आएगा। हाँ जी। अगर हम देखा जाए कि अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो वो व्रत में तो नहीं आएगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग जैसे होता है कि ग्रहण में कई लोगों को कहते हैं कि बीमार के लिए ये छूट है, बीमार के लिए प्रावधान है, प्रेग्नेंट के लिए प्रावधान है, हम नहीं खाएंगे, लेकिन जो प्रेग्नेंट है वो पानी पी सकते हैं, जो भी चीज है उस समय हल्का फुल्का खा सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर उन्होंने मानसिक रूप से ईश्वर का या माँ दुर्गा का ध्यान कर लिया, तो आप फिर उसे ये मत सोचिएगा कि वो व्रत रख रहे हैं, जैसे उनका शरीर अलाउ करे वो ठीक है। जितनी साधना हो सकती है शरीर को बगैर कष्ट दिए हुए, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा है। पता चला कि 7 दिन बाद 9 दिन बाद एडमिट होने की नौबत आ गई, तो उससे तो बेहतर है कि जैसे उनके मन को सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन इसे व्रत की संज्ञा में नहीं लिया जाएगा। अच्छा। और जैसे कि नवरात्रि में कहते हैं कि माँ दुर्गा हर बार अलग वाहन पर बिल्कुल आती हैं, तो इस बार क्या वाहन होगा? माँ इस बार गुरुवार के दिन आ रही हैं, ये दिनों के ऊपर जो है माँ के वाहन का निर्धारण किया जाता है। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर आ रही हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 26 को अष्टमी है, 27 को रामनवमी है, उस दिन समापन होगा। तो ऐसे में पालकी पर हर एक जो वाहन होता है उसका अलग अलग वो होता है। इस बार पालकी पर आने के कारण महामारी, बीमारी, गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहेगा। अच्छा। इस बार जो है विश्व युद्ध या भी एक तरीके से मानसिक रूप से तनाव रहेगा, जिसका वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अच्छा। तो ये जो आकर्षित करती हैं इस बार, तो अभी से दिखाई भी दे रहा है कि मौसम बहुत गर्मी पे है, पीक पे है, वर्षा भी कम होगी, जिससे फसल पे हर चीज पे फर्क पड़ेगा। अच्छा। और बीमारियां इस बार ज्यादा रहेंगी, महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, तो इस बार मतलब ये चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। बिल्कुल, ये शुभ नहीं है, मतलब इसे शुभ नहीं कहा जा सकता। अच्छा। और नवरात्रि में इस बार कुछ खास चीज जो आप हमें बताना चाहें? देखिए ये नव संवत्सर बोलते हैं इसे, क्योंकि जो हमारा सनातनी पंचांग है उसके अनुसार हम नव संवत्सर से गणना करते हैं जी। इस बार रौद्र नाम का जो संवत्सर है वो आ रहा है। रौद्र का जैसे नाम ही सुन के हमें थोड़ा सा भय लगता है, तो रौद्र का मतलब है कि एक रौद्र रूप हमें इस संवत्सर में देखने को मिलेगा। हाँ जी। हमारा जो ये संवत्सर है ये 57 ईयर आगे चलता है। जैसे 2026 है हमारा, तो 2026 में हम अगर 57 ऐड करेंगे तो हमारा वो नव संवत्सर 83 आ जाएगा, 2083। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने शक एक वो थे, उनसे युद्ध किया था, तो अपनी एक विजय थी उनकी कि भाई मेरी 57वीं विजय, तो उस विजय के नामकरण के लिए जो ईयर चल रहा था उससे इन्होंने गणना करनी शुरू करी थी। तो हमेशा ये 57 साल आगे ही रहता है, मतलब ये नहीं कि इस साल ही रहेगा। आपको जब कभी संवत्सर निकालना हो, किसी भी इंग्लिश कैलेंडर का जो ईयर है उसमें 57 ऐड कर दीजिएगा, आपका संवत्सर आ जाएगा। ये इजी वाली वो है कि भाई मुझे लर्न नहीं करना आता, लेकिन 57 तो सबको याद रहेगा कि 57वीं विजय थी उनकी। उस विजय के उपलक्ष्य में नामकरण किया गया था कि इसको एक अविस्मरणीय वो बना दिया जाए घटना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। साथ ही आशा मैम मेरे साथ बैठी हैं और मैं भी आशा करती हूँ कि ये नवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो और बहुत ही
अच्छे जो है वो मैसेजेस और काफी कुछ अच्छा लेकर आए। जैसे कि प्रकृति की नई शुरुआत होती है, मन में नए विचार आते हैं, तो हम बहुत उम्मीद करते हैं, नई ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और हम बहुत उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि इस बार हमारे साथ बिल्कुल। जो होगा वो अच्छा ही अच्छा यहाँ होगा। पर एक चीज और मुझे ऐड करना है कि जी। बहुत से लोग, आप भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, बहुत सारे वर्किंग हैं। जी। तो जैसे है कि बहुत सारे विधान है पूजा पाठ के कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। हाँ जी। लेकिन अगर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, खासकर मैं महिलाओं के लिए कहूंगी कि महिलाएं कभी भी अबला नहीं है, वो हमेशा सबला रही है। माँ दुर्गा इसका जो है एक जीता जागता उदाहरण है। माँ 9 रूपों में हर तरीके से हमको एक साहस का और उसका वो करती हैं हमारे लिए आवाहन। तो अगर सिर्फ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर लेते हैं तो वो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल आपको दे सकता है। अच्छा। तो ये मैंने एक शॉर्टकट आपको बताने की जी। कोशिश की है। मैं खुद भी करती हूँ। अच्छा। डेली दुर्गा सप्तशती नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि हम्म। मैं भी वर्किंग हूँ, सुबह में इतनी पूजा नहीं हो पाती है। जी। जी। लेकिन मैं डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो नवरात्रों में भी मैं सभी के लिए कहती हूँ, आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, वक्त के साथ बदलना चाहिए, देश काल पात्र के साथ हमें बदलना चाहिए। हाँ जी। हाँ। अगर हमको सुबह सुबह आना है, ऑफिस में आना है, तो 10 मिनट हम निकाल सकते हैं अपने टेबल पे बैठ के। तो बिल्कुल दुर्गा बिल्कुल। सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको अंदर से एक भय, बहुत सारे इसमें मैं आपको भेज भी दूंगी, अगर आपको वो है कि आप पढ़ के देखिएगा कि जी। अलग अलग तरीके के संकल्प आप ले सकते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती का होता है कि मुझको कानूनी किसी उसमें फंस गया हूँ मैं, मुझे वहां से निकलना है, मुझे हाँ जी। रोजगार चाहिए, मुझे संतान प्राप्ति चाहिए। तो इसमें अलग अलग है कि मैंने 3 पाठ का संकल्प लिया है, मैंने 5 पाठ का संकल्प लिया है। जी। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से और कम समय में ज्यादा लाभ ले सकते हैं। एक तो प्रकृति इस समय मेहरबान है हमारे ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल और ऊपर मेहरबान से है। इसमें भी शॉर्ट में से शॉर्टकट मैंने आपको बताने की अरे कोशिश की है। बहुत बहुत तो शुक्रिया मतलब मैम। सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप निकाल सकते हैं, आप व्रत मत कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ। यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि मेरे पास सभी फाइनेंशियली मैटर को लेके आ रहे हैं। हाँ जी। आज के समय में या किसी भी समय में अर्थ या बोलेंगे कि पैसा जो है हमेशा वैल्यूएबल रहा है। धर्म के लिए भी पैसा ही चाहिए होता है। बिल्कुल। तो अगर आप 5 माला में एक माला गणेश मंत्र की, ओम गम गणपते नमः। लक्ष्मी मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, मैं तो इसमें कमले कमलालय वाला करती हूँ, जी। लेकिन आप कोई भी शॉर्टकट में ले सकते हैं, ओम एम शिव महालक्ष्मी नमः। और उसके बाद फिर एक कुबेर मंत्र। मेरे पास भी अर्निंग है, आपके पास भी अर्निंग है। कई बार पता होता है कि कम अर्निंग वाले ने ज्यादा सेविंग कर ली और ज्यादा हाँ। अर्निंग वाला जो है ईएमआई पे चला गया, बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। रेंट के उस पे चला गया। बस। तो कारण क्या है कि हमारा जो सेकंड भाव होता है कुंडली का, वो होता है कि धन को सेविंग करने के लिए। अगर वो भाव भी आपका पीड़ित है और तो मुझे लगता है ये आजकल लोगों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन गंभीर गई है। समस्या है। आज कल जो सुसाइड का कारण बन रहा है, अभी भी मुझे एक मैम थी, वो बोल रही थी मेरा मन है कि आशा में सुसाइड कर लूं। अच्छा। तो मैंने वही, जैसा कि मेरा एक आदत है, मैंने कहा आशा के होते आप सुसाइड कैसे करेंगे। तो मैं अपने आप को आशा नहीं कहती, मैं कहती हूँ होप, बिल्कुल। कि होप रखिएगा, आप मेरे टच में रहिएगा, सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो आर्थिक रूप से ही वो भी परेशान है, वो रिटायर हो गई हैं, प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने यही बोला कि आर्थिक रूप से मैंने बहुत सारा नुकसान कर दिया। जब रेगुलर अर्निंग आ रही होगी तो शायद घर में उनका एक अलग रुतबा होगा, अब घर में कुछ कमी आ गई है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप इसे एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। कोई इतना बड़ा समय नहीं है, दिवाली आएगी हमारी, और नवरात्र से शुरू करके ये 5 माला आप कीजिएगा और दिवाली के बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। चलिए बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया मैम। आर्थिक तंगी तो आने का सवाल ही नहीं है। और अगर आप साथ ही कनकधारा स्तोत्र भी कर लें तो बड़े से बड़े ऋण भी आपके चुकता हो सकते हैं। ये तो बड़ी खूबसूरत चीज बताई आपने और मैं क्योंकि पूरे पैसे की ही विश्वास के माया साथ है, कहती हूँ कि ये हर किसी के काम आने वाली है। पैसे की ही माया है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इतने कम समय में हमें इतनी ज्यादा जानकारी देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स के लिए भी काफी ज्यादा ये जो जानकारी आपने दी है वो काफी लाभदायक साबित होगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और जानकारी आप तक पहुंचती रहे।